नमस्कार। आज हम सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे। द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानना है। एक बार मैप को गौर से देखिएगा। मैं इस ब्लैक पेन से थोड़ा मार्क करता हूँ कहाँ कहाँ से और किस रूट से सफर तय करता है। इस ओर से इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां आकर मिलती है इसमें, और ये जो सहायक नदियां हैं मिठानकोट के पास आकर के एक साथ जुड़ते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी हम हिमालय नदी तंत्र को पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें 3 रिवर सिस्टम को पढ़ना है। पहला इंडस को, दूसरा गंगा को और तीसरा ब्रह्मपुत्रा को। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ द इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। हिमालय की नदियां हिमालय के में उपस्थित ग्लेशियर से निकलती है, और इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। तिब्बती भाषा में इसका ये शब्द है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर या हिमनद से सिंधु नदी निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ये नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भारत के जम्मू कश्मीर, जो अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है, पहले ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही था, तो लद्दाख जो अब यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए ये गिलगित बाल्टिस्तान के पास से होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर की ओर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जब ये लद्दाख से आगे की ओर बढ़ती है तो ये अपने रास्ते में कुछ सुंदर गॉर्ड्स के निर्माण करती है। गॉर्ड्स को यदि हिंदी में कहा जाए तो महाखंड होगा, इसे कहते हैं महाखंड। और ये क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में इसे एक्सप्लेन किया था। गॉर्ड क्या होता है, 2 पहाड़ियों के बीच संकरे रिवर के या नदी के रास्ते को गॉर्ज कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती है, जिसमें है जो जास्कर है, नूबरा है, श्योक और हुंजा है। छोटी छोटी नदियां हैं जो इस क्षेत्र में आकर के मिलती है। ये श्योक है, ये श्योक नदियां हैं, हुंजा है इस तरह से, और जास्कर है। ये सब नदी इस क्षेत्र में आकर के, जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र में आकर के सिंधु नदी में मिलती है। जब पाकिस्तान में ये नदी बहती है तो पाकिस्तान में भारत से निकलने वाली 5 नदियां आकर मिलती है, जिसका नाम है सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास। ये 5 नदियां आकर मिलती है। इसे पंचनद भी कहते हैं। पंचनद, नद का सेंस नदी से लिया जाता है। ये मिठानकोट के पास आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकलती है। गिलगित और बलूचिस्तान से बहते हुए यह अटक में बाहर की ओर निकलती है, और जब अटक में बाहर की ओर निकलती है तो पर्वतीय क्षेत्र को वो छोड़ देती है, और तब धीरे धीरे ये मैदानी भाग की ओर आती है। इसकी ढाल बहुत ही कम है। कम कहने का मतलब जो इंक्लाइन ऑफ रिवर है उसका झुकाव बहुत ही कम है। ये झुकाव की मैं बात कर रहा हूँ। पर्वतीय क्षेत्रों में झुकाव अलग है और मैदानी भाग में आते आते बहुत ही कम झुकाव हो जाता है, जिसके कारण नदियां काफी मेंडर को फॉर्म करती है इस तरह से। ये जो 5 नदियां हैं, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चेनाब, ये मिठानकोट के पास आकर मिलती है, और सिंधु नदी उस पूरे पानी को लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कराची तक आता है। और कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व से इस क्षेत्र में, कराची यहाँ पे दिख नहीं रहा मैप में,
कराची के पूर्व से बहते हुए अरब सागर में अपनी पानी को छोड़ देता है। यहाँ ये कई डेल्टाओं का निर्माण करता है, मतलब मुख्य नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, ढलान कम होने के कारण। और इसमें इस क्षेत्र में गाद या जो अवक्षेप होता है उसे जमा करती जाती है। सिंधु नदी द्रोणी का जो पूरा लंबाई है, इस पूरे लंबाई का लगभग 1/3 पार्ट ही भारत में स्थित है, भारत में बहती है। भारत के राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर है, कुछ भाग पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, बाकी का जो भाग है वो पाकिस्तान में ही बहती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह विश्व के कुछ प्रमुख बड़ी नदियों में, लंबी नदियों में इसकी गिनती की जाती है। कुल लंबाई उस चेमायुंगडुंग झील ग्लेशियर से लेकर के अरब सागर तक, जहाँ तक ये पानी छोड़ता है, जहाँ आकर के वहाँ तक की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कुछ बुक में यदि आप देखें, कुछ रेफरेंस बुक लें तो उसमें 2880 किलोमीटर दिया है, तो अप्रॉक्स से 2900 किलोमीटर मान लेते हैं अप्रॉक्स में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम सिंधु जल समझौता है 1960। उसमें जो आर्टिकल्स बने थे, उस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग भारत पूरे सिंधु नदी जल का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज कर सकता है 1960 के समझौते के तहत। बाकी के नदी का पानी पाकिस्तान ही यूज करेगा। और इस नदी का पानी और इस सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां जो जैसे सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इन 5 नदियों का पानी खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किया जाता है। कुछ क्षेत्र में इसे नहर के द्वारा राजस्थान तक भी लाया गया है। ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम था। हम नेक्स्ट क्लास में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, पढ़ेंगे उसको।